नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बहू ने अपनी सास को अपनी सहेलियों के सामने नौकरानी कहा, तो सास ने किया ऐसा काम कि गौरी ने ऑफिस में टिफिन खोला तो सारे सहकर्मी उसके टिफिन पर टूट पड़े। रीना बोली, गौरी, मैं तेरे टिफिन खोलने का है इंतजार करती हूँ। सच, तेरी सास के हाथों में जादू है, जादू। ऐसा खाना बनाती है तेरी सास, खाना देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तुम सच में बहुत लकी हो गौरी, जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। ये सुनते ही गौरी का मुंह टेढ़ा हो गया। अपनी सास की तारीफ गौरी से बर्दाश्त नहीं हुई और वे रीना से हुई। रीना, मेरी सास पूरा दिन घर में ही तो रहती है, अब 2 समय का खाना बनाकर मुझे और राहुल को खिला देती है, तो कौन सा बड़ा काम करती है। हम दोनों पति पत्नी पूरे दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, तब जाकर ही तो घर का चूल्हा जलाता है ना। और ऐसे में अगर सास 2 वक्त का खाना बना भी देती है तो क्या हो गया, यह तो उनका फर्ज है। रीना बोली, गौरी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तेरी पाला ऐसी सास से नहीं पड़ा है जो घर के कुछ काम नहीं करती और ऊपर से बहू को सुनाती है। वो अलग, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफिन बनाकर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दीबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो तेरा टिफिन खोलने का इंतज़ार करती रहती हूँ। और गौरी, मैं ही नहीं यार, पूरा ऑफिस का स्टाफ तुम्हारी सास के बनाए खाने का कायल है। आप सभी को उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कल ही ऑफिस में काम करने वाला राज भी कह रहा था कि गौरी की सास जैसा खाना बनाती है, वैसा कोई टिफिन बनाने वाली लेडी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता। रोज रोज अचार रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। टीना की यह बातें सुन गौरी को एक तरकीब सूझी। वह शाम को ऑफिस से आकर सास राधा जी से बोली, माँ, ऑफिस में सभी आपकी बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप पहले सभी के लिए खाना बनाती थी ना माँ, शायद इसलिए आप खाना बनाने में माहिर हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर आप सभी के लिए टिफिन बनाने का काम शुरू करती तो आपका दिन भी कट जाएगा और नाम भी हो जाएगा, और घर बैठे बैठे 2 पैसे भी आएंगे, वो अलग। राधा जी बोली, बहू, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं कल से ही सभी के लिए टिफिन बनाना शुरू कर दूंगी। मैं खुद पहले कामकाजी महिला रह चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि तुम कामकाजी महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों का काम संभालने में दिक्कत आती ही होगी। मैं पहले लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से खाना बनाकर दूंगी। और राधा जी शाम को ही दूसरे दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई और बोली, गौरी, कुछ सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर दी ताकि मैं रात को ही उन्हें काट कर फ्रीज में रख दूं और सुबह उन्हें जल्दी जल्दी बना लूं। गौरी बोली, हाँ माँ, मैं भी कर देती हूँ। राधा जी के बेटे राहुल और बहू गौरी में कुछ फर्क नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी बहू गौरी को भी अपनी बेटा जैसा ही प्यार दिया था। राहुल लगभग 5 वर्ष का होगा जब राहुल के पिता राम सिंह जी का साया उसके सर से उठ गया। राम सिंह जी के चले जाने के बाद
राधा जी बहुत बेसहारा हो गए। राधा जी ने अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन महीने साल गुजरते गए। राहुल बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। राहुल ने फिर माँ का लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और बोला, माँ, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर बैठे। अब मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा जी ने घर पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते राहुल की शादी हो गई। बहू गौरी भी नौकरी करती थी, इसलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना राधा जी ही बनाया करती थी। राधा जी ने टिफिन बनाने के लिए हाँ कही तो गौरी ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बात लिख दी कि कल से उसकी सास माँ सभी कर्मचारियों के लिए टिफिन बनाने को तैयार है, पर सुबह अपना टिफिन घर से उन्हें ले जाना पड़ेगा और एक टिफिन को 300 रुपये चार्ज लगेगा, क्योंकि टिफिन में हर रोज कुछ नया रहेगा। गौरी को पता था उसकी सास खाना बनाने में किसी शेफ से कम नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ नया बनाना कर देगी, जिससे पैसे भी ज़्यादा आएंगे। ऑफिस में सभी को राधा जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में 20 लड़कियों ने हाँ कर दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 15 युवतियों ने और हाँ कर दी। बस फिर क्या था, गौरी ने अपनी सास से शाम को कह दिया कि कल से सुबह 35 लोगों का खाना आपको बनाना है। पहले तो राधा जी सोच में पड़ गई कि 35 लोगों को खाना इस उम्र में क्या वह अकेले बना पाएंगी। फिर 2 पल सोचकर राधा जी ने भी हामी कर दी। दूसरे दिन सुबह राहुल ऑफिस के लिए रसोई में टिफिन लेने पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ इतने सारे लोगों के लिए टिफिन तैयार कर रही है। उसके पूछने पर माँ ने उसे सब बताया। राहुल बोला, माँ, तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारा लोगों के लिए खाना बनाना पसंद नहीं है। मैं और तुम्हारी बहू दोनों तो कमाते हैं, फिर इन सब की क्या जरूरत है। राधा जी बोली, बेटा कुछ महीने करके देखती हूँ, अगर मुझसे ये काम नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। थोड़ी देर में सभी लोग घर आकर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। राहुल और गौरी भी अपनी कार में ऑफिस के लिए निकलने लगे। गौरी बोली, राहुल तुम बैठो, आजकल मुझे चलाने दो। गौरी खुशी से कार चला रही थी, तभी राहुल बोला, गौरी, इस उम्र में माँ को ये टिफिन का काम करवाने की तुम्हें क्या सोची। शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा है। सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। गौरी बोली, राहुल, बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। वैसे भी माँ को टिफिन बनाने की आदत है, इसलिए तो उन्होंने हामी भरी, और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें, और तुम माँ को भड़का मत देना। माँ तुम आराम करो वगैरह वगैरह। पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है। वैसे भी पूरे दिन घर में अकेली रहती हैं, टिफिन बनाएंगी तो उनका भी दिन निकल जाएगा। राहुल को गौरी का माँ से टिफिन बनवाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर गौरी की जिद के आगे वह कुछ बोल ना पाया। आज मुझे दिन की 7,000 रुपये कमाई हुई, मेरा स्टाफ टिफिन कर देगा, यानी महीने का 2,10,000। वाओ, मुझे इतने सारे पैसे टिफिन से मिलेंगे,
जितनी मेरी सैलरी भी नहीं है। राहुल बोला, टिफिन माँ बनाएंगी और पैसे तुम रखोगी गौरी? गौरी बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफिन देने के लिए तैयार किया है। वो मेरा टिफिन खाकर ही तो सभी लोग टिफिन बनवाने को तैयार हुए हैं। अब तुम हम सास बहू के बीच अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझी? गौरी का ऑफिस आ गया और वे राहुल को बाय बोलकर चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए राहुल भी ये सोचने लगा कि गौरी बिल्कुल सही कह रही थी। दिन की 7,000 मतलब महीने के 2,10,000 कम नहीं होते। और वैसे भी माँ को तो टिफिन बनाने का शौक था, तो अब भी ये काम कर लेंगी तो उसमें बुराई ही क्या है? आखिर हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फायदा तो हमारा ही होगा ना। वैसे भी मेरी और गौरी की सैलरी से तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है, सपने कहाँ पूरे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अपनी माँ के चेहरे की थकान याद करते ही राहुल कदम फिर से पसीज गए। गौरी के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ, ज़्यादातर लोगों के टिफिन में उसको सासू माँ के हाथों का स्वाद था। रीना बोली, गौरी, लोगों का टिफिन का जुगाड़ करवा दिया, मगर 2-4 ठीक था यार। इतने ज़्यादा लोगों को खाना बनाने में तेरी सास थक ही जाएगी। गौरी बोली, अब थके तो थक जाए, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है रीना। बस एक बार यह टिफिन का काम जम जाए तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। ये सारा काम मैं सास से मीठा बोलकर करवाती हूँ। रीना फिर चाहे बहन मेरे फटे कपड़े सिलवाने हो या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो, बहुत बोली है बेचारी, तभी तो ये सब कर लेती है। और बोले लोगों को फायदा उठाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, कहकर हंस पड़ी। गौरी वहां बेचारी राधा जी पूरे घर का काम नौकरानी की भांति करती। दोनों बेटा बहू भी तो ऑफिस जाते हैं, यह सोचकर दोनों का काम भी सारा हंसी खुशी कर लेते। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। गौरी को रोज ऑफिस स्टाफ टिफिन के पैसे दे देता और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना है। सुबह जब घर से सभी लोग टिफिन लेकर जाते, गौरी की सास को धन्यवाद करती, उसके बनाए खाने की खूब तारीफ भी करती। 1 महीने बाद जब राहुल को गौरी ने इतने सारे टिफिन के पैसे दिखाए तो दोनों बहुत खुश हुए। गौरी बोली, देखा, यह सब मेरा दिमाग है। राहुल, जो आज हमें इतने सारे पैसे एक साथ देखने को मिले, भगवान करे यह काम सालों साल यूं ही चलता रहे। राहुल बोला, हाँ गौरी, दिमाग तो तुमने सही लगाया है, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। गौरी बोली, बस मुझे यही डर है कि कहीं तुम्हारी माँ मुझसे पैसे ना मांग ले। राहुल बोला, अरे माँ तो बेचारी भोली है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही ये पैसे बैंक में जाकर जमा करवा देता। राधा जी बेचारी ने तो ये कभी पूछा भी नहीं कि टिफिन के कितने पैसे आते हैं। पैसे मांगना तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए। गौरी आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। राधा जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गई। गौरी की सहेली रिया बोली, गौरी तेरे तो मजे हैं यार, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंसने लगी। गौरी बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। तुम लोग तो जानते ही होंगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस से उल्टा है।
यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना तुमने कैसे आराम से बैठी हूँ मैं, और वह रसोई से नाश्ता लाने गई है। इनसे सारा अपना काम मीठी छोरी बनकर निकलवाती हूँ, और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पीसती रहती है, रीना बोली। लेकिन अब तो तुम्हारी सासू माँ तुमसे ज़्यादा कमाने लगी है गौरी, वह पैसे तो तुम इन्हीं को देती होंगी ना। गौरी हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास है। इसे कहते हैं दोनों मुट्ठी घी में। यह बुढ़िया इतने पैसों का क्या करेगी? इसी तो बस घर का काम करना आता है। इन्हें वही करने दो। उन पैसों पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि पैसा कमाने का सारा दिमाग पे तो मेरा ही लगा है। दादाजी बहू की सारी बातें सुन लेती हैं। आज दादाजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गौरी को बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया, मगर बदले में बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई। दादाजी जैसे ही बाहर आए, सभी चुप हो गई। दादाजी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखी और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले भी यह टिफ़िन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसलिए आज घर पर टिफ़िन बनवाने का काम करती हूँ। लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे गौरी ने नहीं दिए, जो मैं चाहती हूँ कि अब मुझे मिल जाए। गौरी काम करके थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम भी खुशी से कर लेती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हुआ। दादाजी गौरी से बोले, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सीना, और हम हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वह भी तुम खुद बनाना। आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ लोगों को कितना भी प्यार दिया जाए, वे कभी भी अपने नहीं होते। गौरी बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे बोलने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। गौरी ने सोचा, जिस तरह वो हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज दादाजी ने गौरी की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुमसे और राहुल में फ़र्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज़, अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफ़िन के पैसा मेरे ही हाथ में दे, क्योंकि इतनी मेहनत में अकेले करती। और गौरी, अब तक की कमाई कल तक किसी भी हालात में चाहिए। गौरी माँ माँ पुकारती रही। आज दादाजी को उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, जिसकी कोई दवा नहीं थी। दादाजी उसके कमरे से निकलकर बाहर अपने कमरे में आ गई और अपनी खाट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू धारा निरंतर से बही जा रही थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। अपने ही घर में अपनी बहू उन्हें एक नौकरानी के सिवा कुछ भी नहीं समझती। यह बात उन्हें अंदर तक तोड़ रही थी। तभी राहुल भी घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। राहुल माँ को रोता हुआ देखकर घबरा जाता है। वह माँ के रोने का कारण पूछता है, परंतु दादाजी उसे कुछ नहीं बताती है। वह अपने कमरे में जाकर गौरी से पूछता है कि क्या हुआ है, माँ क्यों रो रही है, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ कितनी हिम्मत वाली है। वह जल्दी से रोती नहीं है। आज ऐसी कौन सी बात हो गई
कि माँ इतना रो रही है। गौरी की सहेलियां जा चुकी। पहले तो गौरी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु जब राहुल ने बहुत जोर देकर पूछा तो गौरी को सारी बात बतानी पड़ी। राहुल को सारी सच्चाई पता चली तो उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। वह गौरी को जोर दो थप्पड़ खींच कर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने? पता है मेरी माँ ने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं और तुम उनके बारे में इतनी घटिया सोच रखती हो। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है और तो उनको बस नौकरानी समझती हो। गौरी राहुल का यह रूप देखकर डर जाती है और रोने लगती है। उधर राहुल और गौरी की कुछ आवाज राधा जी के कानों में भी पड़ जाती है तो वह दौड़ते हुए राहुल के कमरे में आ जाती है तो देखती है गौरी अपनी गाल को लिए फर्श पर पड़ी है। राधा जी उसे जैसे ही उठाने के लिए जाती है तो गौरी उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके प्यार को मैंने कभी नहीं समझा। मैंने माँ की ममता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका इस्तेमाल ना करती तब भी आप ये सारे काम प्यार में अपनी बेटी समझकर कर देती। आप मुझे अपनी बेटी समझती रही और मैं आपको इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। राधा जी ने उसे उठाया, उसे चुप किया और उसके आंसू पोंछे और बोली, एक माँ जो पराए घर से आई हुई बेटी को इतना प्यार करती है तो उस बहू का भी यही फर्ज बनता है कि वह उन्हें बदले में मान सम्मान दे। अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं मगर वे भूल जाते हैं कि शरीर इंसान को जो चोट पहुंचाती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। उस इंसान की कीमत समझो। आपके लिए सब कुछ करता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन कभी भी जीवन में किसी को अपने लालच के लिए इस्तेमाल मत करना बेटा, क्योंकि देर सवेर सबके सामने सच्चाई आई जाती है और उस समय इंसान की सारी चाल धारी रह जाती है और उसकी नज़रों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। और इंसान की इज्जत के आगे किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं होता। रुपया पैसा तो चला जाए तो फिर भी कमाया जा सकता है, परंतु एक बार इंसान की इज्जत चली जाए वापस नहीं आती है। अगले दिन गौरी बैंक में जाकर सारे पैसे अपनी सास को लाकर देती है और कहती है, माँ ये आपके पैसे हैं और अब इन पैसों पर बस आपका हक है। राधा जी अपनी कमाई अपने हाथ में देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह ये पैसे राहुल को देना चाहती है, परंतु राहुल पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि माँ ये पैसे आपके हैं, आप इन पैसों को जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती हैं। तो राधा जी अपनी बहू से बोली कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? गौरी बोली 40,000 माँ। राधा जी बोली कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, मेरी कंपनी में काम करोगी, मेरे मैनेजर बनोगी। यह सुनकर राहुल और गौरी दोनों हैरान रह जाते हैं और हंसकर कहते हैं, वाह क्या बात है, वह आपको हमसे भी आगे की सोच रखती है। गौरी बोली, मुझे आपका ऑफर अच्छा लगा, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ।
तो गौरी के हाथ में पैसा पकड़ाकर राधा जी बोली, ठीक है मैनेजर, यह लोग इन पैसों को संभालो और मुझे खाना बनाने के लिए 2 हेल्पर चाहिए और तुम आसपास के ऑफिस में जाकर और क्लाइंट बनाओ। गौरी और राहुल एक बार फिर से माँ की बातें सुनकर अचंभित हो जाते हैं। माँ आप कमाल हो, यह गौरी अपने आप को तो बहुत दिमाग वाली समझ रही थी। जाओ जाओ, मेरी माँ तुमसे ज़्यादा दिमाग वाली है। देखा, तुम मेरी माँ को नौकरानी समझ रही थी, पर अब तुम मेरी माँ की नौकरानी हो। राहुल मजाकिया अंदाज में बोला और अपनी माँ से लिपट गया। तो गौरी चिढ़कर कहती है, माँ देखो, मैंने अपनी गलती मान ली और आपसे माफ़ी भी मांग ली, फिर भी ये मुझे ताने मार रहे हैं और आपने मुझे अपने से दूर कर दिया, इनको सीने से लगा रही हो। और ये कहकर गौरी बुरा सा मुंह बना लेती है। तो राधा जी ने गौरी को भी अपनी गली से लगा लिया। अगले दिन से गौरी सारा काम संभाल लेती है और 2 नए हेल्पर रखे गए। राधा जी को कुछ नहीं करना, हेल्पर से सारा काम करवाया करती। धीरे धीरे और ज़्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद राधा जी अपने लिए प्रसिद्ध हो जाती हैं और उनका नाम अब हर कोई जानता है। राधा जी अपने बेटे का काम छुड़वा देती हैं और अपने साथ ही लगा लेती हैं। कुछ सालों के ही राधा जी के पास बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं। अब उनके परिवार खुश थे। यह सब परिवार की एकता और स्वार्थ त्यागने के कारण हुआ। अगर परिवार में एकता हो तो हर किसी को परेशानी से आसानी से निपट लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।